हर माँ ये चाहती है कि जो उसको ज़िंदगी मिली है उससे बेटर लाइफ मिले उसकी बेटी को। तो मैंने वही इमोशन कैप्चर किया है कहानी में। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन हमने किसी को ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था, बट एंड उसने काम किया हुआ था, बट कुछ ऐसा लग रहा था कि हमको शायद फ्रेश लड़की किसी फ्रेश फेस की ज़रूरत है। पार्थ अब मैच्योर हो गया है, इसलिए हमने मैच्योर रोल दिया है पार्थ को, एंड ही इज़ डन एक्सेलेंटली ऑन इट। मुझे लगा कि ये टाइटल जो है वो बहुत ही रिलेटेबल है, कि हर आदमी को एक उम्मीद होती है कि शहर आ जाए, तो इसी से ये टाइटल रखा है शहर होने को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, शहर होने को है, राइट। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू। पसंद किया जा रहा है प्रोमो। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे ये जो टाइटल है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट का आइडिया कैसे आया और कहाँ से आया, थोड़ा जानना चाहेंगे। तो एक्चुअली ये एक मुस्लिम बैकड्रॉप पे कहानी है, और जब हम इस शो के बारे में सोचना शुरू किया हमने, तो मुझे लगता है हर कोई ज़िंदगी में एक डॉन के लिए, एक सुबह के लिए वेट करता रहता है, और सबको ये उम्मीद होती है कि वो अराउंड द कॉर्नर है, मतलब वो आ गया है, मतलब आ जाना चाहिए। तो वो इंतज़ार सबको है, हम सबको है किसी न किसी चीज़ के लिए। तो मुझे लगा कि ये टाइटल जो है वो बहुत ही रिलेटेबल है, कि हर आदमी को एक उम्मीद होती है कि शहर आ जाए, तो इसी से ये टाइटल रखा है शहर होने को। और जो कहानी है वो कौसर और शहर की है, एक माँ बेटी हैं, तो और उनको भी इसी शहर का इंतज़ार है। तो एक्चुअली जो टाइटल है वो माँ के पॉइंट्स, मतलब लड़की का नाम है शहर, बट वो माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि माँ चाहती है कि बेटी को वो ज़िंदगी नहीं मिले जो उसको मिली है। तो इसलिए वो वेट कर रही है उस शहर का, और वो शहर उसको लगता है कि उसकी बेटी लेके आएगी। तो इसलिए ये नाम और यही कॉन्सेप्ट है कि एक माँ जो अपनी बेटी के लिए एक अलग लाइफ देख रही है, एक अलग ज़िंदगी देख रही है जो उसको मिली है उससे। ये कहानी कहीं से रियल लाइफ से इंस्पायर है, आपने कहीं देखा, कहीं सुना, या कहीं से कुछ इंस्पायर है? मुझे तो लगता है ये हर माँ की कहानी है। इट्स अ वेरी यूनिवर्सल थॉट। हर माँ जो जैसी भी ज़िंदगी जियो, कभी कभी आपको दूर से देख के लगेगा कि उसने अच्छी ज़िंदगी जी है, लेकिन हर माँ ये चाहती है कि जो उसको ज़िंदगी मिली है उससे बेटर लाइफ मिले उसकी बेटी को। तो मैंने वही इमोशन कैप्चर किया है कहानी में। ना एक प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ा आजकल ये होता है कि कास्ट, क्योंकि अगर कास्ट अच्छा नहीं होता तो वो कितना भी कुछ हो, तो जो कास्टिंग हुई है माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, ये कहना। थैंक यू। फिंगर्स क्रॉस्ड। चाहे उसकी सिटी हो या चाहे डैड हो, तो ये जो मशक्कत हुई थी कैसे हुई थी, और फाइनल जो ये शहर जो है ऋषि कैसे आपने सेलेक्ट किया था? तो मैं बताऊं कि हमने बहुत मेहनत की है कास्टिंग पे। बहुत लंबी कास्टिंग चली है इस शो की, क्योंकि हम चाहते थे, क्योंकि एक अलग तरह की दुनिया है और एक अलग तरह का माहौल हम क्रिएट करना चाहते थे। तो इसलिए हमने हर कैरेक्टर के लिए बहुत सारे ऑडिशंस देखे हैं। शहर के लिए भी बहुत सारे ऑडिशंस देखे हमने। इनफैक्ट आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन हमने किसी को ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था, बट एंड उसने काम किया हुआ था, बट कुछ ऐसा लग रहा था कि हमको शायद फ्रेश लड़की किसी फ्रेश फेस की ज़रूरत है, क्योंकि आप शहर की बात कर रहे हो, आप सवेरे की बात कर रहे हो, तो हमें लग रहा था कि वो फ्रेशनेस जो एक सुबह लाती है वो होना चाहिए। तो इट इज़ हम एक्चुअली इट्स अ वेरी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी डिप्रेस थी क्योंकि हमें मिल नहीं रही थी लड़की, और हम ढूंढे जा रहे थे हम ढूंढे जा रहे थे लड़की। और फिर एक दिन मुझे एक ऋषिता की एक रील दिखी, और जब वो रील दिखी तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल से दिस, बट वो रील मैंने देखी और मुझे लगा ये है लड़की। मतलब क्योंकि तब तक हमने माही को कास्ट कर लिया था, तो वो दोनों काफ़ी माँ बेटी जैसी लगती भी है। हाँ, और वो जो स्पंक था उसका, दैट कॉट ऑन टू माई, एंड शी इज़ नॉट एक्टेड, मतलब उसने पहले कभी एक्टिंग की नहीं है, लेकिन हमने जब मॉक किया
तो हमें लगा कि यही है। हमने पार्थ और तब तक पार्थ और माही दोनों 100 साल जिएंगे हम, हमारा नाम लिया हम हाजिर हो गए। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और एक शो है कैसी है यारियाँ, जो इतना अच्छा एक फ़ैन फॉलोइंग उसने क्रिएट किया, अच्छी उसने फीडबैक क्रिएट किया और उसी के बदौलत हम वापस जुड़े हैं। नहीं, मैं आई हैव बीन वेरी काइंड टू यू। मैंने Yes, बोला yes. है कि पार्थ अब मैच्योर हो गया है, इसलिए हमने मैच्योर रोल दिया है पार्थ को, एंड ही इज डन एक्सेलेंटली ऑन इट। नो, आई विल रिपीट दैट, ही इज डन एक्सेलेंटली। आई थिंक जैसे माहिद को हमने सोचा था, बिल्कुल पार्थ ने, मतलब जैसे जब मैं लिख रही थी और जब मैं सोच रही थी कि माहिद कैसा होगा, आई थिंक पार्थ मुझे लग रहा था, क्योंकि पार्थ को मैंने बहुत लंबे, जैसा कि पार्थ ने कहा, मैं बहुत लंबे समय से जानती हूँ। तो आई हैव सीन हिम एज अ यंग ब्रैश बॉय, और जैसे जैसे हम सीजन्स करते गए यारियाँ की, तो वो काफ़ी मैच्योर होता गया और दिखता गया। और जब मैं माहिद को लिख रही थी, तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन है माहिद का, वो मुझे लगा कि ये लेके आएगा, और ही इज़ लाइक रियली डन वेल। आई होप पीपल लाइक इट, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट ही हैज़ प्लेड। तो मतलब आई एम जस्ट कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि लोगों में लोग बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट डीएम भी अभी मेरी बात उन्होंने बोल रहे हैं कि आवाज़ भारी है, थोड़ी मैच्योरिटी है, इंटेंस लुक है। सबसे बड़ा चैलेंज एक और है एज ए प्रोड्यूसर, टाइमिंग, स्लॉट। एक नंबर 1 शो से कहीं ना कहीं इधर उधर होने वाला है, तो उसके लिए आप कितने तैयार हो? तैयारी तो पूरी है। हम कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। अब सक्सेसफुल होना तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। एंड मतलब आई थिंक अनुपमा नंबर 1 शो है इंडिया का, और इतने लंबे समय से जो चल रहा है, कैरेक्टर जो है वो जुड़ गई है ऑडियंस से, कनेक्ट हो चुकी है। तो उसको हम, टू बी ऑनेस्ट, मैं फर्स्ट एपिसोड से ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हम अनुपमा के आसपास भी होंगे, लेकिन हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन द जर्नी हम कुछ नए लोग जुड़े हमारे साथ, और उनको ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो पसंद आए। हम कोशिश तो वही कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल, और कोशिश हमेशा कामयाब होती है अगर आप दिल से करें। और ये कहानी भी बिल्कुल अलग है, एक इमोशन से जुड़ी है, और हर माँ हर बेटी समझेगी। तो क्या कहना चाहोगे कि ये सबके लिए एक कहानी है जो शहर चाहे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब माँ बेटी तो शहर का इंतज़ार कर ही रही हैं। माहिद जो कैरेक्टर है उसको भी एक्चुअली शहर का इंतज़ार है। मतलब सारे हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा दुख होता है, या कुछ ऐसा पेन होता है, या कुछ ऐसा जो दबा हुआ होता है, तो हम सबको शहर का इंतज़ार होता है। तो ये सिर्फ शहर लड़की की कहानी नहीं है, ये हर वो किरदार जो इस शो में है, जो कि शहर का इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए ये कहानी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।